देखिए, आज हम लोग देखेंगे इतिहास में क्लास 10th का भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद जो इम्पोर्टेंट सवाल पूछा हुआ है, बार बार सवाल में पूछता है भारत में राष्ट्रवाद से, वो सवाल हम देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग सवाल पर आते हैं। तो सवाल कहता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या परिणाम हुए। समझ गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या परिणाम हुए। ये आपका जो सवाल है, ये आपका सवाल 2019 में पूछा गया है। तो एक तरीका से ये परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए लाभदायक होगा। ठीक है, देखिए, तो हम लोग देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के जो परिणाम हुए, समझ गए, वो निम्नलिखित हुआ। आंदोलन के निम्नलिखित परिणाम हुए। पहला परिणाम क्या हुआ, तो देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक आधार पर क्या कर दिया था, एक तरीका से, पूरी तरीका से वो विस्तार कर दिया था। सामाजिक आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन के, समझ गए, सामाजिक आधार पर एक पूरी तरीका से यह विस्तार कर दिया था। और दूसरा में देखिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण जो था ब्रिटिश सरकार द्वारा 1935 में, समझ गया, ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1935 में भारत शासन अधिनियम पारित कर दिया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का यह परिणाम हुआ था कि 1935 में कि भारत शासन अधिनियम द्वारा क्या कर दिया था, यह पारित कर दिया गया था। ठीक है, इतना आप लिख दीजिएगा तो आपको नंबर मिल जाएगा। ये लघु उत्तरीय प्रश्न में आता है। फिर उसके बाद आपके दूसरा नंबर सवाल का आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई। समझ गए, ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई, ये आपका जो सवाल है, यह 2023 एनुअल में आपसे पूछा गया है। तो देखिए, सब इसका आंसर क्या होगा, तो कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। 1885 में हुई थी। इस समय इंडियन एसोसिएशन द्वारा एक रेंट बिल का विरोध किया गया था। समझ गए, ये किसके द्वारा, तो याद रखिएगा, इंडियन एसोसिएशन द्वारा रेंट बिल का विरोध किया जा रहा था। साथ ही लॉर्ड लिट्टन द्वारा बनाए गए प्रेस अधिनियम का भी भारतीयों द्वारा जबरदस्त विरोध कर दिया गया था। जो लॉर्ड लिट्टन द्वारा एक प्रेस अधिनियम बनाया गया था, उसका पूरी तरीका से विरोध किया जा रहा था। समझ गए, फिर था जिसके कारण प्रेस अधिनियम वापस लेना पड़ गया था। विरोध किया जा रहा था, फिर जिसके वजह से जो प्रेस अधिनियम था वो उसको दोबारा रिटर्न कर लिया था, वापस कर लिया था। समझ गए, इसके कारण लगने लगा कि संगठित होना आवश्यक है। जब इस तरीका से आंदोलनों में मतलब एकजुटता दिखने लगी, तो क्या होने लगा कि अब लगा ना कि हम लोगों को एक संगठित होना अति आवश्यक है। समझ गए, इसलिए कांग्रेस की स्थापना हुई थी। उसके बाद तीसरा नंबर में आपसे सवाल पूछता है कि बिहार के किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखे। ये आपका सवाल 2013, 2018 और 2021 में पूछा गया है। समझ गए, कब, 2013, 18 और 2021। ये भी आपका परीक्षा के दृष्टिकोण से ही महत्वपूर्ण होगा। तो देखिए, बिहार में तीन काठिया प्रणाली व्यवस्था पर चली थी। बिहार में जो था, ये क्या था, तीन काठिया प्रणाली, मतलब क्या थी, 3/20, है ना, तीन काठिया प्रणाली व्यवस्थित थी, मतलब व्यवस्था था। समझ गए, नील की खेती करने से भूमि की उर्वरता कम हो जाती थी। समझ गया, जो नील का खेती होता था, अंग्रेजों के द्वारा उस पर जबरदस्ती क्या करवाया जाता था, खेती करवाया जाता था, जिससे भूमि की उर्वरता क्या हो जाती थी, कम हो जाती थी। और जो बागान मालिक होते थे, है ना, वो मनमानी कीमत पर खरीदारी करते थे। समझ गया, जो उसका जो मालिक हो जाता था वो मनमानी खरीदारी करता था, अपन अपन रेट से, सस्ता से, है ना। तो विश्व बाजार में नील की मांग घट गई, तो बागान मालिक किसानों से अधिक लगान का मांग करने लगे। समझ गए, जब जैसे ही बाजार में इसकी मांग घटती है, तो जो बागान मालिक होते हैं, समझ गए, वो उसके साथ ही उसका लगान का मांग करने लगते हैं। चंपारण, इसी दौरान एक चंपारण के राजकुमार शुक्ल थे। समझ गए, उनके आग्रह पर गांधी जी ने 1917 में चंपारण पहुंचे थे। समझ गए, क्या हुआ था कि चंपारण के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। उनके आग्रह पर गांधी जी 1917 में चंपारण पहुंचे
और किसानों को 3 कठिया प्रणाली से पूरी तरीका से मुक्ति दिलवाया। मतलब जो थे वो अकेले धरने पर बैठ गए थे इस समय, समझ गए। और इनका क्या हो गया था, जीत हो गया था। चंपारण में 3 कठिया प्रणाली से जितना जो लोग किसान जूझ रहे थे उनसे उस सब लोगों क्या क्या करवा दिए थे, तो मुक्ति दिलवा दिए थे। इसे ही हम क्या कहते हैं, चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। अब एक और अगला सवाल है, पुन्ना समझौता किनके बीच और क्यों हुआ था। ये भी सवाल आपसे पूछा गया है, तो गौर करिएगा कि पुन्ना समझौता किनके बीच और क्यों हुआ था। तो पुन्ना समझौता जो है वो गांधी जी और अंबेडकर के बीच 1932 में हुआ था, समझ गए। यह दलितों के लिए विधायिकाओं में स्थान आरक्षित करने के लिए किया गया था। इसको आप याद रख लीजिएगा कि पुन्ना समझौता गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच 1932 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि इसमें दलितों के लिए, जो दलित वर्ग के जो भी लोग होते थे उनके लिए विधायिकाओं में स्थान आरक्षित करने के लिए किया गया था। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आगे देखते रहें।